दिल दिल तो भोला होता है, यादों का पिटारा होता है। बीते कल का जनाजा होता है, लम्हे बीत जाते हैं, वक्त गुजर जाता है। रह जाती हैं तो यादें, अब कहाँ है कोई जो कभी मेरा पिटारा खोले, मेरी जुबानी सुने, मुझसे पूछे क्या है मेरे पिटारे की खासियत, क्या है मेरी विरासत। मेरा पिटारा तो बंद है, बंद। जब हर सुबह सूरज गंगा पर निकलता है तो गंगा का पानी अमृत हो जाता है। भक्तों की आरती और आरती की घंटियां सदियों से सुबह शाम भगवान को पुकारती हैं और भगवान भगवान भी सदियों से यहीं विराजे हैं। मीठी ठंडाई हो या हो कुल्हड़ वाली चाय, गमछे वाले भैया हो या अखाड़े में खड़े हुए, बनारसी पान हो या बनारसी साड़ी, बनारस में दीवारों, घाटों, गलियों सभी का अपना एक इतिहास है। और इतिहास इतिहास से भी पुराना है खुद ये बनारस शहर। और इन्हीं गलियों से जब इनका इतिहास पूछा तो उसमें एक पन्ना था खोजुआ। खोजुआ बनारस में एक छोटा सा गांव जो घर है कुछ 400 दस्तकारों का, जिनकी विरासत है लकड़ी के टुकड़ों से छोटे और खूबसूरत खिलौने बनाना, जो ना ही सिर्फ इनकी कमाई का जरिया है पर लाखों घरों में खुशी की वजह भी है। अपना बचपन किसको याद नहीं, वो घर घर खेलना, तवा बेलन, चूल्हा, थाली लोटा, घंटी खटोला सभी तो साथी थे बचपन के। खोजवा के दस्तकारों ने जन्म दिया है हमारी इन खुशियों को। कहते हैं कि भक्ति है बनारस की हवाओं में, और इन कलाकारों ने राम, लक्ष्मण, हनुमान जी इन सभी की आकृतियां बनाकर उनको नमन किया है। हर कला का जन्म कहीं ना कहीं एक खुद में इतिहास होता है। जितना पावन बनारस शहर, उतनी ही पावन जगह से इस कला का जन्म हुआ, सारनाथ। इस कला की शुरुआत गौतम बुद्ध के वक्त की बताई जाती है। सारनाथ जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म पाठ किया था। बनारस से 13 किलोमीटर दूर ये सारनाथ का शहर बुद्ध भगवान के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। धमेक स्तूपा और सिंहपुर का जैन मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। खोजुआ की कला तो एक पुश्तैनी विरासत है जो हर दस्तकार की सांसों में जिंदा है। ये लकड़ी का काम सीजनी काम होता है। मक्खनदानी बनाते हैं, लट्टू बनाते हैं, सिनोरा बनाते हैं, यही सब बनाते हैं। हर मूर्ति बनने से पहले बस पत्थर ही होती है। उसे मूर्त एक कलाकार की मेहनत, कला और इरादे ही बनाते हैं। खोजुआ के इस गांव में कलाकार लकड़ी के गोल टुकड़ों को तराशते हैं। कड़ी मेहनत धीरे धीरे रंग लाती है और लकड़ी का वो टुकड़ा एक खिलौने का आकार लेने लगता है और कारीगर की आंखों में अलग सी चमक आ जाती है।
कोयला घिसता है और घिसते घिसते हीरा बन जाता है। पूरे दिन तराशने के बाद कारीगर अब अपने खिलौनों में जान फूंकता है, अपने ब्रश से, रंग से। ये ब्रश इतने महीन काम करते हैं जैसे एक बाल के ब्रश से किए हुए हो, और दिखती है हमें उम्दा किस्म की कला। सबसे पहले खिलौनों पर प्राइमर की एक परत चढ़ाते हैं जो सूखने पर रंग पकड़ती है। फिर कारीगर अपने हाथों की महारत दिखाते हैं इन्हें रंगने में। अब इस महीन काम पर पॉलिश होती है जो इन्हें हीरो जैसी चमक देती है और खूबसूरत बनाती है। ये हाथ जो इतना कुछ करते हैं, उनके हाथों का रंग बदलता है 200 से 300 रुपए के फीके रंगों से। अब जब सूरज ने अपनी गर्मी से इसके रंग पक्के कर दिए हैं, अब बारी होती है कि अपनी मेहनत को इकट्ठा करें। हर हिस्से में धागा पिरोते हैं और बांधते हैं ताकि हर भाग मिलकर एक खिलौना बने जो अब अपनी किस्मत से मिलने को, बाजार जाने को तैयार है। खिलौना हम लोग इसलिए बनाते हैं कि बनारस का नाम जो है रोशन रहे। जिस पुरानी ये कला है लकड़ी खिलौना, इसी के नाम पे ये बनारस जिंदा हुआ है। लकड़ी खिलौना के नाम से ही लोग बनारस जानते हैं। यहाँ के बनारस साड़ी, बनारस लकड़ी खिलौना बहुत मशहूर है। आंधी है, तूफान है, पर दिया तो जल रहा है। कभी मध्यम, कभी तेज, पर सवाल है कब तक और कैसे। इन दस्तकारों को क्या चाहिए? एक स्थायी नौकरी और काम की जगह। इन शुरुआती जरूरतों से लेकर सरकारी मदद तक दिक्कतें इतनी हैं कि नई पीढ़ी इस विरासत से बहुत दूर है, ना ही सीखना चाहती है। आज जब दूसरे प्लास्टिक के खिलौने बाजार में भरे पड़े हैं, तो ये लकड़ी के खिलौने अपने अस्तित्व की लड़ाई जारी रखे हैं। इतनी दिक्कतों के बाद भी कई दस्तकार हैं जो वक्त के साथ ये जंग लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। गोदावरी सिंह और राम खिलावन जैसे लोग राज्य और पूरे देश के लिए कई इनाम जीते हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर इनकी निकाली हुई झांकियां भी इनाम जीत चुकी हैं। हर घाट की सीढ़ी पर चढ़ता गंगा का पानी कब से कई पैरों को धो रहा है। ये शहर भले ही इतिहास से पुराना हो, पर वक्त के हमेशा आगे रहा है। वाराणसी कहते ही हर किसी के मन में भगवान आ जाते हैं। बनारस खुद में एक पिटारा है जिसमें बसा है कल, आज और कल। मंदिर के श्रद्धालु, भक्तों की भक्ति का नजारा और खुद को ढूंढने वाले भी यहाँ कम नहीं। सदियों से दे रही है गवाही हर शाम की वो आरती, हमारी जिंदगी के अमर सफर की। एक दौर का जनाजा नए दौर को जन्म देता है, आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ सिखा देता है। उस दौर की कुर्बानी यूं व्यर्थ नहीं जाती, इस दौर की सांसें उस दौर को चलाती। दिल के पिटारे को खुलने के लिए गुजारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिल के पिटारे के खुलते ही वो नसीहत बन जाती है।